गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं भाई आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और तैयारी आप लोग का बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा होगा फ्रेंड्स। तो डेली आप लोगों के लिए भाई लुसेंट और एनसीईआरटी के प्रश्न लेकर आ रहे हैं फ्रेंड्स। और इस चैनल के माध्यम से डेली आप लोगों के लिए प्रैक्टिस भी चल रही है और एक क्लास जो चल रही है फ्रेंड्स शाम की चल रही है 7 PM में। उसमें भी हम लोग फ्रेंड्स लुसेंट और एनसीईआरटी के लाइव सेशन में हम लोग जो है प्रश्नों को करते हैं। तो आज की जो प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स 15 नंबर है और क्लास जो है हम लोग का 88 यानी 88वां नंबर जो है ये क्लास हो रहा है फ्रेंड्स। मिक्स कंटेंट होता है यानी ये रिकॉर्डेड क्लास है भाई। और रिकॉर्डेड क्लास में हम लोग मिक्स कंटेंट जो होते हैं लुसेंट और एनसीईआरटी के निचोड़ जो प्रश्न होते हैं वो चीज हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं कराते हैं। और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस होता है, चाहे आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिएगा पहला प्रश्न, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप लोग इस सेशन को जो इस वीडियो है आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा जो भी आप लोगों के पास ग्रुप होंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया गया है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगर बात करेंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर पहला जो दिया गया है कि पंचायतों का चुनाव करवाना, ठीक ना। तो पंचायतों का जो चुनाव करवाना है फ्रेंड्स ये जो हो जाएगा भारतीय चुनाव आयोग के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि हर स्टेट में जो होते हैं फ्रेंड्स हर जिला वाइज जो होते हैं पंचायत होते हैं ना। तो वहां पे तो फ्रेंड्स स्टेट जो राज्य के जो निर्वाचन आयोग होते हैं वे चीज करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे भाई यही जाएगा ए ऑप्शन, ठीक ना। तो आप लोग ये ऑप्शन को सही करिएगा। आगे बात करेंगे जो सेकंड प्रश्न है भाई कि संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ है, प्रदर्शन का शपथ ग्रहण कौन करते हैं। तो राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं भाई, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप लोग सही करिएगा। अगर तीसरे प्रश्न की बात करेंगे कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। जो आप लोग सी ऑप्शन को दिख रहे हैं ना भाई ये सही जाएगा, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था फ्रेंड्स। सी ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोगों के दिमाग में ये प्रश्न एक और आ जाना चाहिए कि जो 24 अप्रैल दिया गया है ना, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस जो है ये भी मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बात करेंगे चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है भाई कि अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो हो जाएगा ऐसा ही हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब विश्वास प्रस्ताव के संबंध में तो देखेंगे तो यदि वह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक होता है, आवश्यक नहीं है भाई, गलत हो जाएगा। यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है। लोकसभा में इसे स्पीकर करने का कारण बताना अनिवार्य है, नहीं, गलत बात है। मतलब लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है तो नहीं, गलत जाएगा। अगर डी ऑप्शन की फ्रेंड्स बात करेंगे तो लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो डी ऑप्शन जाएगा ना इसे हम लोग करेंगे सही आंसर। अगर पांच प्रश्न की बात करेंगे भाई कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, तो 5/6 सदस्य होते हैं उनका चुनाव होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे 6 प्रश्न है भाई कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो 36वां किया गया था, ठीक है। तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1975 था ना भाई, उसी समय जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ऑप्शन बी सही जाएगा। अगर बात करेंगे 7 प्रश्न का, देखिएगा फ्रेंड्स बहुत बढ़िया प्रश्न है कि अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में निम्न में से कौन जो है शामिल नहीं था, शामिल नहीं था। बहुत बढ़िया प्रश्न है, यहाँ पे ये प्रश्न दिया गया, ठीक है। तो पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी होती थी, बिल्कुल ये सही जाएगा, ये था। अगर अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति होती थी, ये भी सही जाएगा। कोई किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ये गलत बात कर रहा है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हम लोग सी ऑप्शन को सही करेंगे। जो अशोक मेहता समिति है ना उसके सिफारिश में से ये जो सी ऑप्शन दिया गया ये शामिल नहीं हो जाएगा। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स 8 प्रश्न, देखिएगा 8 प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये मिलान करने वाला, ठीक है। महाजनपद का नाम दिया गया और इसके एक साइड राइट साइड में दिया गया राजधानी दिया गया, मल दिया गया है, क्या है, मल है। तो मल की राजधानी क्या है फ्रेंड्स,
तो मल की राजधानी कुशीनगर हो जाएगा। मल की राजधानी क्या है? कुशीनगर हो जाएगा। कंबोज की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स हाटक है। कंबोज की राजधानी हाटक, यानी ए का पहला चौथा चला गया सही आंसर। अगर बात करेंगे बी का, तो फ्रेंड्स बी का यहाँ पे चला गया, बी का चला गया, दूसरा चला गया, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे सी का, तो सी में यहाँ पे हो जाएगा अस्मक का हो जाएगा पोटली, पहला सही कर लीजिएगा। पंचाल की बात करेंगे तो फ्रेंड्स पंचाल का जो हो जाएगा अहित छत्र हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी का पांचवा सही चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे भाई मगध दिया गया है, तो मगध का क्या होगा फ्रेंड्स? तो मगध का गिरिव्रज को सही करिएगा, यानी यहाँ जो देख सकते हैं भाई जो हो जाएगा ना, ई का यहाँ पे फ्रेंड्स तीसरा सही हो जाएगा। अरे भैया ये क्या हो रहा है? ई का तीसरा आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग अगर देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है बी ऑप्शन में ना भाई, ये हम लोग सही कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा अगला प्रश्न है 9 नंबर। यहाँ पे 9 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार में से संबंध नहीं थे? कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं थे, कौन थे फ्रेंड्स? ठीक है। तो बात करेंगे पतंजलि जी का, ये जो है कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही चला जाएगा। इसके आगे बात करेंगे 10 नंबर प्रश्न है कि हिजरी संवत कब आरंभ हुआ था? हिजरी संवत जो है आरंभ हुआ था फ्रेंड्स, तो बात करेंगे जो पैगंबर साहब थे ना, इन्हीं के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में जो फ्रेंड्स हिजरी संवत को शुरुआत किया गया था, हिजरी संवत, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे 11 प्रश्न है फ्रेंड्स, 11 नंबर मस्त प्रश्न है, ठीक है। ये भी मेरे भाई मिलान करने वाला है, सूची 1 दिया गया है और सूची 2 दिया गया है। बल्लभाचार्य की बात किया है, तो बल्लभाचार्य जो है ये पुष्टि मार्ग से रिलेटेड है। कहाँ पे है पुष्टि मार्ग? तो दूसरा ऑप्शन में दिया गया है भाई, तो हम लोग यहाँ पे दूसरा सही करेंगे। रामानुजाचार्य की बात करेंगे तो विशिष्ट द्वैतवाद से रिलेटेड है रामानुजाचार्य जी, यानी बी का तीसरा यहाँ पे सही जाएगा, ओके। माधवाचार्य की बात करेंगे तो द्वैतवाद से रिलेटेड हो जाएंगे माधवाचार्य, यानी सी का पहला सही चला जाएगा। और डी की बात करेंगे शंकराचार्य का, तो अद्वैतवाद को आप लोग सही करिएगा, डी का चौथा जाएगा, यानी 2 3 1 4 दिया गया है। कहाँ पे 2 3 1 4? ऑप्शन सी में दिया गया है, तो भाई आप लोग ऑप्शन सी को सही करिएगा। मस्त प्रश्न है, इंपॉर्टेंस है, ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से को देखते हुए ये सारे प्रश्नों को सेट किया गया। 12 प्रश्न है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स? कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जगदीशपुर में किया गया था। इसके आगे देखेंगे 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न देखिए मेरे साथियों कि नीचे दिए गए घटनाक्रमों पर विचार करना है और दिए गए कूट का प्रयोग करके इनके काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, देख सकते हैं। बंगाल विभाजन प्रभावी, दिल्ली से कलकत्ता राजधानी स्थानांतरण, कांग्रेस का विभाजन और मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। तो ये कब कब हुआ था आप लोगों को हम बता देते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। बंगाल विभाजन की बात करेंगे तो बंगाल विभाजन जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। जो केंद्र सरकार की जो राजधानी है ना, जो हम लोग का दिल्ली है फ्रेंड्स, तो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था 1911 में, 1911 में हुआ था, ओके। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था भाई, और जो मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था 1906 में हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहले कौन सा जाना चाहिए? तो पहले तो पहला जाएगा, इसके बाद जो 6 होगा चौथा चला जाएगा, इसके बाद भाई तीसरा होगा 1907 और 1911, यानी दूसरा होगा। 1 4 3 2 कहाँ पे दिया गया है? तो 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो भाई आप लोग सी ऑप्शन को सही करिएगा। अगर 14 प्रश्न की बात करेंगे कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान की फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दिया गया था? बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया शानदार शानदार प्रश्न है, ठीक है। तो कांकोरी षड्यंत्र केस की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये सही जाएगा, आप लोग सी ऑप्शन को सही करिएगा भाई। जो बात करेंगे 1925 की यहाँ पे बात करें, ठीक है। 1925 में जो क्रांतिकारी आतंकवादी जो हुआ था ना, उसमें जो कांकोरी गांव में हुआ था, चलती ट्रेन में जो है सरकारी खजाने को लूटा गया था। तो उसी समय राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्ला खान को फांसी के षड्यंत्र पर जगाया था। तो कांकोरी षड्यंत्र को आप लोग सही करिएगा, ठीक है। 4 लोगों को फांसी दिया गया था उस समय। 15 प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा कहा गया था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार कर सकता है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था, ठीक है। किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है फ्रेंड्स कहा गया था। 16 प्रश्न है भाई कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला दिया था? तो 1576 में मिला दिया था, ठीक है। अकबर ने बंगाल और बिहार
को मुगल साम्राज्य में कब मिला था? तो 1576 ईस्वी में मिला था भाई। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। 17 प्रश्न की बात करेंगे कि गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात जो है किसने किया? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो द्रविड़ों ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? द्रविड़ों ने किया था भाई। बी ऑप्शन यहाँ पे सही चला जाएगा। अगर 18 प्रश्न की बात करेंगे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 69 हुआ था, इसमें कौन विजयी हुआ था? हैदर अली विजयी हुए थे। कौन हुए थे भाई? हैदर अली विजयी हुए थे। इसके आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था अंग्रेजी में अनुवाद। ठीक है, तो सी ऑप्शन आप लोग भाई सही कर लीजिएगा। ये भी आप लोग साथियों याद रख लीजिएगा कि जो कालिदास की प्रसिद्ध रचना है ना अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, कालिदास की प्रसिद्ध रचना क्या है भाई? अभिज्ञान शकुंतलम। इसे आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, और इसका जो अंग्रेजी में डिफाइन किया गया था, अनुवाद किया गया था, सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। डुरंड रेखा की बात किया है, किन दो देशों की सीमा है डुरंड रेखा? आप लोगों को तो पता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को देख रहे हैं ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मेरे साथियों आप लोग सही करिएगा। आगे देखिएगा 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं? गोरखपुर ताप्ती नदी। गोरखपुर जो है ताप्ती नदी, ठीक है, सॉरी राप्ती नदी है, ताप्ती नदी है, राप्ती नदी। इसके बाद है लुधियाना सतलज नदी, जबलपुर सोन नदी, सूरत ताप्ती नदी। तो फ्रेंड्स जबलपुर को हम लोग सही करेंगे। जबलपुर सोन नदी पर नहीं हो जाएगा। जबलपुर जो बसा है ना नर्मदा नदी के तट पर बसा है। जबलपुर जो बसा है नर्मदा नदी के तट पर बसा है। ठीक है, सूरत ताप्ती सही है, लुधियाना सतलज सही है, गोरखपुर राप्ती नदी है। गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे बसा है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स 22 प्रश्न है कि लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? तो लघु ज्वार भाटा जो होता है जो अर्ध चंद्र के समय, जो आधा चंद्र होते हैं ना, उस समय ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन ए सही चला जाएगा। 23 प्रश्न है भाई, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु की सहायक नदी इंद्रावती जो हो जाएगा, ये नहीं है भाई। ठीक है, झेलम है, सतलज है और चेनाब नदी हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न 24 है कि मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन जो होता है किसके कारण होता है? तो जो उसके मौसम और उसके बनावट में जो परिवर्तन होता है, जो पृथ्वी के अक्ष का उसके कक्ष के समतल की ओर झुक जाना, ये इसी के वजह से होता है। जो मौसम और उसकी बनावट में जो होता है डिफरेंट परिवर्तन देखने को मिलता है। तो डी ऑप्शन जाएगा सही। दक्कन दक्कन दर्श किन के बीच स्थित है? अच्छा सा प्रश्न है। दक्कन दर्श जो है ना फ्रेंड्स, दक्षिण और लिटिल लघु अंडमान द्वीप जो समूह है ना उसके बीच स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही चला जाएगा। अगर बात करेंगे भाई 26 नंबर प्रश्न पे कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और इसको दिए गए कथन के कूट के साथ सही उत्तर करना है। आदिवासी और यहाँ पे अवस्थित दिया गया है। जो भील जनजाति है ये राजस्थान में देखने को मिलता है। भील कहाँ पे? राजस्थान में। ए का यहाँ पे दूसरा सही जाएगा। गोंड की बात करेंगे छत्तीसगढ़ में चला जाएगा। गोंड कहाँ पे है भाई? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तीसरा लिम्बुस की बात करेंगे। लिम्बुस कहाँ का है? सिक्किम का है। लिम्बुस कहाँ का है? सिक्किम का है। जनजाति है भाई, तो सी का चौथा जाएगा। और डी का कोनियाक जनजाति की बात करेंगे, नागालैंड। मतलब कोनियाक जो आदिवासी है ये नागालैंड में स्थित है। डी का पहला जाएगा। तो 2 3 4 1 सही कर लीजिएगा, जो ऑप्शन पहला में दिया गया है 2 3 4 1। ठीक है, और देखिए यहाँ पे डी में भी दिया गया है, तो आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न 27 है कि भारत के ढक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ था। तो जो क्रीटेशिया युग जो था ना फ्रेंड्स, इसी के अंतर्गत होता है। क्रीटेशियस जो युग था इसी के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा भाई। बहुत बढ़िया बढ़िया शानदार प्रश्न है फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे 28 प्रश्न है कि कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो जो आर्थिक मामले की जो कैबिनेट, अरे भैया कांडला की बात किया गया है ना, कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो जो आयात निर्यात होता है फ्रेंड्स ना, उसी के लिए। जो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र होते हैं उन्हीं के लिए माना जाता है। तो सी आप लोग सही करिएगा। अगर 29 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य, जिसको FRP बोला जाता है, इसमें से कौन सा संगठन जो होता है अनुमोदित करता है? तो जो आर्थिक मामले की जो कैबिनेट कमेटी होती है इसी के द्वारा। ऑप्शन ए सही जाएगा। आगे बात करेंगे 30 नंबर प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है, मिलान करने वाला संबंधित है। आर्थिक विकास दिया गया है। आर्थिक विकास जो होते हैं इसके अंतर्गत संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। ए का चौथा सही जाएगा। आर्थिक वृद्धि की बात की है तो आर्थिक वृद्धि में सकल घरेलू उत्पाद आता है, यानी यहाँ पे बी का पहला जाएगा। समपोषित विकास की बात करेंगे, पर्यावरण, जितने भी समपोषित विकास होते हैं वह पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। सी का दूसरा होगा। डी की बात करेंगे जो जीवन की गुणवत्ता होती है ना,
वह स्वास्थ्य से रिलेटेड होती है, डी का तीसरा। तो 4 1 2 3 को सही करिएगा। कहाँ पे दिया गया है? 4 1 2 3 सही दिया गया है, डी इज राइट आंसर। आगे बात करेंगे, यहाँ पे 31 प्रश्न है कि आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। आर्थिक विकास जो होते हैं फ्रेंड्स, ये सामान्यतः युग्मित होता है फ्रेंड्स, तो अस्फीति के साथ होता है। किसके साथ? अस्फीति के साथ, बी को सही करिएगा। अगर 32 प्रश्न की बात करेंगे भाई कि यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होती है? तो वास्तविक आय अपरिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अपरिवर्तित होगी। ठीक है ना, तो सी आप लोग सही करिएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, 33 प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के कारण निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता जो होती है वो देखने को मिलती है? तो निकेल और फेरम को सही करिएगा। डी ऑप्शन भाई सही जाएगा, निकेल और फेरम को सही करिएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे, देखिएगा प्रश्न नंबर 34 है। 34 नंबर प्रश्न है कि भौगोलिक अप्रदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था? तो डेविस के द्वारा किया गया था। जो WM डेविस दिया, देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, बी ऑप्शन में दिया गया है। इन्हीं के द्वारा फ्रेंड्स अप्रदन चक्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया गया था। अगर बात करेंगे सुंड्राचेंट का, सुंड्राट्रेच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? सुंड्राचेंट, तो जावा को आप लोग सही करिएगा। ठीक है, जावा द्वीप के जो है समानांतर स्थित हो जाएगा। सुंड्रागर्त, सुंड्रागर्त होता है। ओके, 36 प्रश्न है कि वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? तो प्रथम हो जाएगा। भारत का स्थान कितना है फ्रेंड्स? है तो वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान जो है प्रथम हो जाएगा। अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था? उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन भाई सही जाएगा। आगे बात करेंगे भाई, देखिएगा ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न कुछ हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया है भाई, सिलेक्टेड है। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा 2 मुंह वाले सफेद बौने तारे का पता लगाया गया, जिसका नाम क्या था? जानुस था। जिसका नाम क्या था फ्रेंड्स? उसका नाम जानुस था। बहुत बढ़िया है ये भाई। इसके आगे बात करेंगे, 39 प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राजा सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है, तो बी इज राइट आंसर जाएगा। आगे बात करेंगे भाई, 40 नंबर प्रश्न देखिएगा कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है 85वां है। भारत का स्थान कितना है? 85वां है। यहाँ पे भाई 85वां कर लीजिएगा, डी ऑप्शन में। ठीक है, आगे बात करेंगे भाई, देखिएगा, अरे भैया यहाँ पे क्या क्या लिखा गया, ये भैया यहाँ पे 72वां कर लीजिएगा। ठीक ना, आगे बात करेंगे, देखिएगा मेरे साथियों, 41 नंबर जो प्रश्न है, यहाँ पे 41 प्रश्न दिख रहे हैं। सोर्स मोबाइल ऐप, ई सोर्स मोबाइल ऐप जो है किस मंत्रालय के द्वारा जो है जारी किया गया? ये अच्छा सा प्रश्न है। तो जो केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय है ना, उसी के द्वारा जो है फ्रेंड्स इसको जारी किया गया है, सी ऑप्शन, ये सही कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, 42 प्रश्न है कि हाल ही में ओमान चंडी का निधन हो गया था, किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो बात करेंगे फ्रेंड्स, ये जो मुख्यमंत्री थे केरल के थे। कहाँ के थे फ्रेंड्स? केरल के थे। आगे बात करेंगे, 43 प्रश्न है को हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष से एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत जीता है। कौन जीता है? भारत, बी ऑप्शन जाएगा सही। आगे बात करेंगे, 44 प्रश्न है कि बजट 2023 से 24 में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत कितने राशि को आवंटित किया जाएगा? तो 70 करोड़ को आप लोग याद रख लीजिएगा। कितने भाई? 70 करोड़ जो है राशि को आवंटित किया जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगर 45 प्रश्न की बात करेंगे कि हाल ही में चक्रवात तूफान बिपरजॉय का नामकरण जो है किस देश के द्वारा किया गया? तो बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर 46 प्रश्न की बात करेंगे, नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया है? तो 28 मई 2023 को किया गया था। सी ऑप्शन सही है, पिछला ही इसका करंट अफेयर्स है भाई। आगे बात करेंगे, 47 प्रश्न के अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में है। कहाँ पे है भाई? लंदन में। डी ऑप्शन जाएगा सही। 48 प्रश्न है फ्रेंड्स कि केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1949 में किया गया था। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब किया गया था मेरे भाई? तो 1949 में किया गया था। अब यहाँ पे 49 प्रश्न है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रख लीजिएगा भाई, बी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो युवा दिवस जो होता है 12 अगस्त को मनाया जाता है। बहुत बढ़िया बढ़िया, ये सारा कुछ आता रहता है। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जनसंख्या दिवस भाई 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया
जाता है? साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये सारा कुछ याद करना होगा। लास्ट प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्न में से कौन से हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएंगे। सी ऑप्शन सही जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कैसा प्रश्न लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सकेगा भाई शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए थैंक यू।